नेक्स्ट बेटे हमारे पास टॉपिक है बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं, इसे हम एपरेंट डेंसिटी या वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी भी कह रहे होते हैं। जब आप किसी भी फ्लास्क में किसी पाउडर को ऐड करते हैं बगैर टैप किए, तो जो भी उसका वॉल्यूम आ रहा होता है उससे जब आप उसकी डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं तो वो कहलाती है आपके पास बल्क डेंसिटी। याद रहे कि जैसे ही आप पाउडर ऐड करते हैं तो उसमें कुछ वाइड स्पेसेस भी बनते हैं, जिसकी वजह से वो पाउडर फ्लफी होता हुआ आपको नजर आ रहा होता है। और जब आप उसे टैप करते हैं 50 टाइम्स, टैप करने के बाद उसके जो बीच में स्पेसेस थे या वॉइड थे वो खत्म होना शुरू हो जाते हैं। और अब जब आप डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं तो उसे हम नाम देते हैं टैप डेंसिटी। याद रहे डेंसिटी का फॉर्मूला सेम है, मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ पर आपके पास मास आ रहा होगा और वॉल्यूम कौन सा होगा, जो बल्क में आपके पास था विदाउट टैपिंग, जो ज्यादा होगा। और जब आप टैप डेंसिटी में आते हैं तो आपके पास मास उतना ही रहता है, मास तब्दील नहीं होता लेकिन वॉल्यूम तब्दील हो जाता है आपके पास। अब डेंसिटी जब आप कैलकुलेट करते हैं तो बल्क डेंसिटी और टैप डेंसिटी दोनों आपके पास मुख्तलिफ आती हैं। इसी से बच्चों हम समझने जाते हैं कार्स इंडेक्स को। कार्स इंडेक्स को हम कार्स कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स भी कहते हैं। इसमें बेसिकली हम टैप डेंसिटी और बल्क डेंसिटी की मदद से ये कैलकुलेट कर रहे होते हैं। कार वाज अ साइंटिस्ट जिसके नाम पर हमने कार्स इंडेक्स कहा। टैप डेंसिटी माइनस बल्क डेंसिटी डिवाइडेड बाय टैप डेंसिटी, यानी आपके पास जो भी डेटा गिवन होगा आपको उसकी टैप डेंसिटी और बल्क डेंसिटी मालूम करनी होगी। इस फॉर्मूला में जब आप पुट करेंगे जो भी आंसर आपके पास आएगा आप उसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज कार्स इंडेक्स आपके पास परसेंटेज में आ रहा होता है। सेकंड हमारे पास बेटा पैरामीटर है हॉर्सनेस रेशियो। हॉर्सनेस रेशियो में हम दो, चूंकि नाम से आपको यहाँ समझ में आ रहा है रेशियो, जिसमें दो वैल्यूज को सिर्फ डिवाइड किया जा रहा होगा, परसेंटेज नहीं होगी। और हॉर्सनेस हमने अगेन साइंटिस्ट के नाम पर रखा, हेनरी हॉर्सनर ने पहली मरतबा मेथड हमें बताया था, दैट इज वाई हमने इसे हॉर्सनेस रेशियो कहा। फॉर्मूला है आपके पास हॉर्सनेस रेशियो का टैप डेंसिटी डिवाइडेड बाय द बल्क डेंसिटी। आपको सिर्फ दोनों डेंसिटीज को डिवाइड करना होगा। यहाँ पर आप देख सक रहे हैं कि कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स और हॉर्सनेस रेशियो के साथ भी आपका फ्लो अटैच हुआ है। अगर आपके पास 10 से कम है कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स तो आप कहेंगे एक्सीलेंट फ्लो है। अगर हॉर्सनेस रेशियो 1 से 1.11 तक है तो वो एक्सीलेंट है। इस तरह जब आप आगे बढ़ते जाते हैं तो आपके पास रेंज आ जाती है पुअर, वेरी पुअर और वेरी वेरी पुअर की। यानी वो पाउडर्स जो आपके पास एक्सीलेंट, गुड, फेयर और पॉसिबल है उनको आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग में, और जिनकी वैल्यूज ये मिलती हैं आपको, आप उन्हें इस्तेमाल नहीं करते हैं मैन्युफैक्चरिंग में। अगर हम समराइज करते हैं तो बल्क डेंसिटी के लिए देखिए फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, मास अपॉन बल्क वॉल्यूम। टैप के लिए लिखा हुआ है मास अपॉन टैप्ड वॉल्यूम। अगर आपने से वीबी और आपने से वीटी का है तो आपके पास फॉर्मूला आ गया वीटी अपॉन वीबी, या आपके पास फॉर्मूला वीटी माइनस वीबी अपॉन वीटी मल्टीप्लाई बाय 100। ये वो सेम फॉर्मूलाज हैं जो थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पर पढ़े थे कि टैप डेंसिटी को हम डिवाइड करेंगे बल्क डेंसिटी से, और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि टैप डेंसिटी डिवाइड हुई भी है बल्क डेंसिटी से। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो एंगल ऑफ रिपोज, कार्स इंडेक्स और हॉर्सनेस रेशियो के न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करेंगे। आप इसकी भरपूर तैयारी करके रखें। नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यूमेरिकल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा और फिर उसकी एक्सप्लेनेशन को भी हम सॉल्व कर रहे होंगे। उम्मीद करता हूं कि तमाम चीज़ें आपको समझ में आई हैं। बहुत शुक्रिया इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।